मेरे अजीज़ों, हम खुदावंद का शुक्र करते हैं जो हम निकम्मे और नचीज़ों को और टूटे हुए बर्तनों को अपने जलाल के लिए दुनिया से अलग कर लेता है। क्योंकि ना तो कोई अपनी वसासत से, ना कोई अपनी ताकत से, ना कोई अपने ज़ोर से उसकी खिदमत कर सकता है और ना ही कोई सोच ही सकता है। क्योंकि जब तक हम खुदावंद की निगाह में नहीं आते, खुदावंद हमसे कुछ काम लेना नहीं चाहता, तो हमारी भाग दौड़ जो है फजूल है। क्योंकि खुदावंद नाम लेकर कौन आता है और नाम बनाम सबको जानता है। किसकी ज़िंदगी में उसने क्या रखा है ये वही जानता और वक्त आने पर उस बर्तन का इस्तेमाल करता है। सो आज हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखेंगे यूहन्ना की अंजील और उसका 11 बाब और उसकी 28 आयत में से हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से पढ़ेंगे लाजर का जिंदा किया जाना। तो मेरे अजीज़ों, जिंदगी क्या है और मौत के क्या असरात हैं और किस तरह हम पहचान कर सकते हैं कि मौत और जिंदगी है क्या। हर चीज के दो पहलू होते हैं, जिंदा रहना या मर जाना। तो जिंदगी क्या है और मुर्दगी क्या है। क्योंकि जो इंसान हरकतों सकात नहीं करता वो मुर्दों में गिना जाता है, और जो लोग अपनी जिंदगी में रहकर कुछ कर नहीं पाते वो भी एक तरह से मुर्दा है। क्योंकि खुदावंद ने हमें किसी खास प्लान के तहत इस रुए ज़मीन पर रखा है। क्योंकि हम देखते हैं कि मुर्दे जो हैं वो हरकत नहीं करते। तो अगर हम भी हरकत में नहीं आते, खुदावंद के कलाम को सुनकर उसकी कुदरत को देखते हुए भी हम जूं के तूं ही रहते हैं, तो हमारी ज़िंदगी भी मुर्दा है। सो हम देखते हैं मुकद्दस कलाम में से यूहन्ना की अंजील उसका 11 बाब और उसकी 28 आयत में से हम देखते हैं यीशु फिर अपने दिल में नहायत रंजीदा होकर कब्र पर आया। वो एक गार था और उस पर पत्थर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए शख्स की बहन मार्था ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, उसमें से तो अब बदबू आती है, क्योंकि उसे 4 दिन हो गए। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने अपनी आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली, और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर उन लोगों के बाइस जो आसपास खड़े हैं मैंने ये कहा ताकि वो ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा है। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा कि ऐ लाजर निकल आ। जो मर गया था वो कफन से बंधा हुआ निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, इसे खोलकर जाने दो। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आप सब बरकत पाएं, और उसके साथ साथ हम अपने खुदावंद के मुकद्दस कलाम पर थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे कि मेरे अज़ीज़ों, लाजर जो कि मर गया है, और आप जानते हैं कि मरियम जो कि लाजर की बहन है यीशु से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, क्योंकि यीशु ने उसे शिफा बख्शी थी। उसने अपना बेशकीमत जो अतर है वो खुदावंद यीशु मसीह के कदमों पर अंडेला था। यानी कि अपने आप को खुशबू की मानिंद जब हम पेश करते हैं तो वो खुशबू दूर दूर तक फैलती है, और हर वो शख्स उसकी पहचान बन जाता है कि फलां शख्स ने जो काम किया वो किसी और ने नहीं किया। हमारे काम हमारी पहचान है। तो यीशु के काम ही उसकी पहचान थे कि वो करता जो दुनिया से अलग है। उसने वो नहीं किया जो नबियों ने किया। यीशु ने वो नहीं किया जो पैगंबरों ने किया।
मेरे यीशु ने वो काम किया जो खुदावंद की कुदरत से काम होते थे, क्योंकि बजाते खुद वो यीशु खुदा बनकर जब दुनिया से देख ना सकी तो वो यीशु की सूरत में, बेटे की सूरत में फर्श पर उतरा, ताकि हम उसे छू सकें, ताकि हम उसके साथ खा सकें, ताकि हम उसके साथ पी सकें, ताकि उसके साथ रफाकत में वक्त गुजार सकें, उसके जलाली कामों को देख सकें। तो जो आज भी दुनिया का दिल सख्त है वो आज भी नहीं समझते, वो महज नाम से वाकिफ है। हम देखते हैं उस अंधे भिखारी को जो जन्म का अंधा था, तो खुदा यीशु मसीह ने जब उसे शिफा दी और उसे कहा कि जा अपने ताई जाके काहिनों को दिखा और अपने घर चला जा, उसने ये ज़रूरत नहीं समझी कि मैं उसका एड्रेस पूछूं या ये तो जानूं कि ये हस्ती कौन सी है जिसने मुझे शिफा दी है, जिसने मेरी आंखों को खोला है। तो जब तक हमारी रूह की आंखें नहीं खुलती हम अंधों की मानित हैं। हर बात के, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हर चीज़ के एक दो पहलू हैं, एक रूहानी अंधापन है, एक जिस्मानी अंधापन है। तो मेरे अजीजों, जब उसकी आंखें खुलती हैं और लोग उससे उसका एड्रेस पूछते हैं, वो कहते हैं मैंने तो उससे पूछा ही नहीं कि तू कौन है। फिर वो दोबारा आता है और यीशु मसीह का नाम पूछता है। तो आज हमें, जिसने हमें जिंदा किया है, जिसने हमें बेदार किया है, जिसने हमें बोझ से छुड़ाया है, जिसने हमें लानतों से छुड़ाया है, हमें उसका नाम जानने की ज़रूरत है और वो यीशु नाम है। तो आज के जैसे बीमारियों और दुखों का दौर चल रहा है, हर शख्स परेशान है और हर कोई किसी न किसी मसीहा की तलाश में है कि कोई ना कोई हमें शिफा का वसीला जो है वो बनकर मिले। तो आज यीशु अब भी दुनिया में मौजूद है। वो कहता है मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा, मुझे ढूंढ तो मैं तुझे मिल जाऊंगा, मैं कहीं दूर नहीं, मैं तेरे अंदर हूँ। और जब तू पुकारेगा तो मैं कहूँगा कि मैं यहाँ हूँ। तो ना हमारे पास टाइम है उसे ढूंढने का, ना हमारे पास है उसे आवाज़ देने का, क्योंकि हम दुनिया के बोझ तले दबे हुए हैं। एक तरह से दुनिया एक कब्र का सा नमूना पेश करती है। कब्र पर भी पत्थर रखा जाता है और इतना भार उसके ऊपर रख दिया जाता है, मनो मट्टी के नीचे दबा दिया जाता है। और इसी तरह दुनिया में रहते रहते हम भी इतने बोझ से दब जाते हैं कि हम उसे ज़ाते अक़दस का आवाज़ सुनना तो क्या, दूर दूर तक हमारे कानों में उसकी आवाज़ नहीं आती।